हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो देखिए, मैंने कल कहा था ना ब्लॉग में कि कथा से शुरुआत होगी कल के ब्लॉग की। तो देखिए, जब तक का आपने ब्लॉग देखा था कल, उसके बाद का है ये। खाना पीना बनाने के बाद मैंने घर क्लीन किया, फिर पंडित जी आ गए, यहाँ कथा शुरू हो गई है। और अभी भी मुझे काम है, काम में लगी हूँ। कभी कभी आती हूँ, बैठ के सुनने लगती हूँ। इकट्ठे नहीं सुन पाई हूँ, इसलिए मैं शुरू से नहीं बैठी हूँ, क्योंकि घर की जो मेन लेडीज होती है ना, उनको इतना टाइम नहीं हो पाता है कि खुद के घर में कथा हो तो सुन पाएँ। लेकिन कोई नहीं, सासू माँ सुन रही हैं, बच्चे हैं सब, और हस्बैंड सुन रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ और उसके बीच बीच में कथा भी सुन ले रही हूँ। तो सभी लोग देखिए, पूजा पाठ भी एंजॉय करते हैं ना हम लोग, क्योंकि प्रभु की कृपा से तो हम सब चल रहे हैं यार, तो हम उसे क्यों नहीं एंजॉय करेंगे। देखिए, कथा भी हो गई सत्यनारायण जी की, उसके बाद फिर हवन कर दे रहे हैं पंडित जी। और फ्रेंड्स, मैं कोई बड़ा फंक्शन करूं या ना करूं अपने बच्चों के बर्थडे में, लेकिन जब से मेरे बच्चे तीनों हुए हैं, उसमें मतलब हर साल कथा होती है। खुशी के बर्थडे में कभी कभी कथा मतलब होता है कि नहीं हो पाते, लेकिन इन दोनों के बर्थडे में तो होती देवा ओम जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे देखिए, कथा हो गई। और रियल में जो कथा हो रही थी, मैंने म्यूट नहीं किया आरती को, क्योंकि आप सब लोग देखते हो ना मेरे ब्लॉग, जब डेली ब्लॉग देखते हो, डेली रूटीन, तो आज तो कुछ खास है। क्योंकि जहाँ भगवान का भजन होता है, पूजा पाठ होता है, वो तो खास ही होता है ना, गरीब के घर में हो या रईस के घर में, है ना। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं इतना कर पा रही हूँ ना, तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं अपने बच्चों के बर्थडे में कथा करा पाती हूँ। इसी से मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि जितने अच्छे काम हैं प्रभु करे, मैं हमेशा करवाती रहूँ, करवाने के लायक रहूँ, यही मेरा ख्वाब है एक। और देखिए, कल जो मैंने थोड़ा बहुत बनाया था, कल का ब्लॉग मतलब आज का ही था, कुछ मैंने बना लिया था, फिर दूसरे काम में लग गई थी, वहाँ साफ़ करना था, क्योंकि केक कटने का टाइम हो रहा है, बच्चे सजाने वाले थे वहाँ, तो मैंने वहाँ का सामान हटा दिया है सब। उसके बाद फिर सासू माँ यहाँ बेल रही हैं, कचौरियाँ मैंने निकाल ली है खुद से बेल के। फिर मैंने कहा पूड़ी मम्मी आप बेल दो तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा अकेले मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, काम छोटा है और बड़ा मेहनत लगती है। देखिए, केक ये वाला है, यम्मी सा। तो चलिए फिर मनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब केक कटने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया, भीड़ भाड़ की वजह से, काम की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिलहाल देखिए, सारी पब्लिक रेडी है और केक भी कटने वाला है, तो आप सब प्लीज़ एंजॉय करिए। और बर्थडे बॉय यहाँ है, ठीक है। चलिए, जुग जुग जिए मोर लालनवा, भवनवा के भाग जागल हो, नंदी लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, सगलो अंजोर है गाना, नंदी लाल हुई हैं कुलवा के दीपक। देखिए, कुछ ऐसी सजावट है, बॉलीवुड सॉन्ग डाल नहीं सकते हैं, है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गुनगुना दिया जो मेरी फीलिंग थी। चलिए फिर, अब सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, और बच्चों के बर्थडे में बच्चे ज़्यादा ना दिखे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो जितने दोस्त थे, मेरी देवरानी के लड़के, बच्चे, बस वही लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है ना, इससे बच्चे खुश हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी बड़ी दीदी के लड़के हैं। और चलिए, मोमबत्ती तो मैं जला रही हूँ, बट मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मोमबत्तियाँ जला के बुझाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बच्चे बोल रहे थे मम्मी जला दो, लेकिन जला तो रही हूँ, लेकिन अंत में मैं इसको फेंक दे रही हूँ। अभी देखिएगा आप लोग एक दो जलाई हूँ, फिर नीचे पिघलने लगी थी मोमबत्ती, तो मैंने निकाल के फेंक दिया है।
क्योंकि पता नहीं कुछ सबकी तरह ही कुछ किया जाए, ये मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगता। मेरे हिसाब से जो सिंपल है, साधारण है, जो है खास वो कर लो, जैसे कथा कर लो, ये सारी चीज़ें हैं। मोमबत्ती जलाओ, ये सारा नहीं होता है कि हाँ हम बर्थडे मना रहे हैं। तो मैंने मोमबत्तियाँ सारी निकाल दी है। तो केक कट गया, तब किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बच्चे रिकॉर्ड कर रहे थे, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हर्ष के पापा जी हैं, यानी मेरे पतिदेव, ये खिलाड़ी, ये मामा जी हैं, मेरे एक ही भाई हैं, माई बिग ब्रदर, और मेरे सुख दुख के साथी, बहुत ही अच्छे मेरे भाई हैं। जब भी मुझे तकलीफ़ होती है तो जस्ट सबसे पहले अपने भाई को बताती हूँ। वही मुझे लगता है मेरे हेल्पर हैं, क्योंकि जो हमारे दुख दर्द समझते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे मेन होते हैं। तो भैया को खिला दिया है, मतलब मामा को हर्ष। अब ये राहुल भैया को खिला रहा है। इनका नाम राहुल है, मेरी बड़ी दीदी के सगे लड़के हैं। और ये सिवे है। अब सब बच्चे को बांट देती हूँ। देखिए सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, और मेरा वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है, पता नहीं कैसी रिकॉर्ड, देखो राहुल को कैसे नज़र उतारा पैसे से। और यहाँ ना फ्रेंड्स सब लोग गिफ्ट भी दे रहे थे, जो बच्चों ने रिकॉर्ड नहीं किया, जो मतलब देना चाहता था वो सब मैं रखती रही हूँ। पता नहीं आ रहा, दिख तो नहीं रहा कि कहाँ से रिकॉर्ड है। खैर कोई नहीं, देखिए हर्ष का फेस दिख नहीं रहा है। ये मस्ती कुछ करते हैं बच्चे, और इसी को मैं हंस रही थी कि बेचारा इतना दुबला है, ऊपर से केक पूरा फेस पे लग गया है। राहुल के मुंह में भी लगा था, तो मैं उसको कह रही थी पोछो बेटा, हेलो बोल रहे हैं। चलिए अब डांस मस्ती हो जाती है, और सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आप लोग ये ना कहिएगा सिंपल सा आपने डाला है, सॉन्ग नहीं डाल सकती। और राहुल भैया को देखिए, मेरी दीदी के लड़के को, ये मैथ के लेक्चरर हैं दिल्ली में, फिर भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। मतलब एकदम से सिंपल पर्सन हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई घमंड नहीं। ये देखिए मैं भी थोड़ा डांस कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उनकी जॉब लग जाती है, पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, वो इंसान सब चेंज हो जाते हैं, बट ये लड़का जैसे थे वैसा है। तो ये सासू माँ अब आई हैं, तो इनको मैंने केक खिला दिया। हर्ष को कहा पैर छू लो, मैंने भी छू लिया। और बच्चों की मस्ती तो चलती रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे जहाँ रहेंगे मस्ती तो होती रहेगी। और मैं गई हूँ अभी खाना निकालने इन लोगों को, क्योंकि उधर से हस्बैंड जी डांट रहे हैं कि सबको बंद करा के खाना दो, क्योंकि यहाँ 9:30 से ऊपर हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं। और बच्चों के मम्मी पापा ना फ़ोन कर रहे हैं कि अभी भेजिए बच्चों को। और ये दोस्तों के साथ सब मस्ती में लगे, इनको ज्ञान ही नहीं है, मतलब ध्यान ही नहीं है कि मम्मी पापा भी डांटेंगे घर जाएंगे। तो देखिए सबको हमने खाना निकाल दिया है, सब बच्चे खा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में बच्चे ही खा रहे हैं। और खाना कौन खिला रहा? खुशी और मेरी देवरानी की एक लड़की हैं, वो दोनों ये लोग खिला रही हैं। क्योंकि लड़कियां, बच्चियां जो होती हैं ना छोटी छोटी, वो ये सारे काम करती हैं तो अच्छा लगता है कसम से। इसलिए ना बेटियां बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे बेटे ज़रूरी हैं, बेटियां भी ज़रूरी हैं, बहुत हेल्पर होती हैं बेचारी। चलिए बच्चे अब खाना खा रहे, इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि क्या बोलो, डांस मस्ती केक सब हो गया। बस अब सब लोग खाना खा रहे हैं, हम सभी अभी बाकी, मतलब जेंट्स लोग अभी खाए नहीं हैं। बच्चे जब होते हैं ना, बच्चों के दोस्त, तो फुल मस्ती में रहते, किसी का भी नहीं सुनते। और मैं सुबह इतना थकी हुई हूँ, आप लोगों को देख के लग रहा होगा। अच्छे काम के लिए ना थोड़ा बिजी रहना ज़रूरी है। चलिए फिर आप सब बने रहिएगा, खा पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो बच्चे लोग खा चुके हैं, तो यहाँ से पत्तल वगैरह हटा के फिर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आप सबको पता है इतना स्पेस मेरे घर में है नहीं। मेरी इस राम कुटिया में बस प्रभु की कृपा इतनी बनी रहे कि ये छोटे मोटे खुशियाँ मैं मनाती रहूँ, और बस यही मैं चाहती हूँ। देखिए खाना निकल गया है भैया का, राहुल का, हस्बैंड का, और दोस्त कुछ हैं हस्बैंड के, बस बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए खा पी के मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए फ्रेंड्स, हम सब खा पी चुके हैं, ब्लॉग भी लंबा होता जा रहा है। यही मेरा सेलिब्रेशन था, और कूलर चल रहा तो आवाज़ ज़्यादा आ नहीं रही होगी, क्योंकि बच्चे इकट्ठे हो गए थे ज़्यादा। जब बच्चे ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, तो रिकॉर्ड अच्छे से हो नहीं पाता। फिर भी जैसी भी वीडियो बनी है मैंने आप लोगों तक शेयर करी है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आप सबसे मेरी विनम्र विनती है कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा कि वो
स्वस्थ रहे और अपनी लाइफ में पढ़ लिख के आगे बढ़े, है ना। यही तो हम लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। और गिफ्ट वगैरह जो भी थोड़ा बहुत दिया गया है सब आप लोगों ने देखा है। बहुत हाई फाई कभी भी नहीं रहता मेरा, ना बर्थडे ना मेरा काम, नॉर्मल सी मेरी लाइफ है, वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आती होगी। वही मैं दिखाती हूँ जो भी करती हूँ फ्रेंड्स, रियल में बता रही, 1 इंच के लिए भी दिखावा नहीं होता। अगर 100 रुपये का गिफ्ट मैं बच्चे को दे रही हूँ वो दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।